हेलो प्यारे दोस्तों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण की जो 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे आपके, उसकी सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि। इसका सही आंसर है, 4 विकल्प दे रखे हैं। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े ये बिल्कुल गलत, नेगेटिव पॉइंट है। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद, ये भी गलत। बच्चे प्रमाणित लेख समाचार पत्र अपनी प्रतिक्रिया देने, ये सभी गलत है। इसका सही आंसर आएगा शिक्षण सामग्री का उपयोग। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि कक्षा में शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी कक्षा में पठन शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं है। आपको पहले तो ये देखना है क्या नहीं है और क्या है। नहीं, आपको प्रश्न देखना है क्या नहीं आपने अगर नहीं देखा तो ये मान लीजिए आपका 1 नंबर चल जाएगा। तो प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं है। विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात एवं बलाघात के साथ पढ़ सके, विद्यार्थियों की उचित उपयुक्त गति से पढ़ सके, प्रश्नों को याद कर सके। तो ध्यान रखना, प्रश्न को याद करना एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रश्नों को याद कर सके, तो आपको ध्यान रखना नेगेटिव क्या है इसमें, प्रश्नों को याद कर सके, यही हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्नों के जो उत्तर है, याद कभी बच्चों को प्रश्न के उत्तर याद करने के लिए हम कभी नहीं कह सकते, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है। संज्ञानात्मक जो संपत्ति उसका न्यूनतम स्तर होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। न्यूनतम स्तर क्या आएगा, इसका आंसर ज्ञान आएगा। क्या आएगा, ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, बिल्कुल गलत, बल नहीं देना चाहिए। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल पर बल देना चाहिए, ये भी गलत। परस्पर बातचीत को अधिक अवसर, मैंने आपसे बोला अगर अवसर आपको दिख जाएगा तो अवसर का ध्यान रखना। अवसर वाला प्रश्न 100 में से 99% सही निकलेगा भाई, 100 में से 99%। तो अवसर वाला प्रश्न हमेशा याद रखना है ना, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक क्या है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक, शिक्षक बहुत सारी भाषा जानता हो, ये आवश्यक नहीं है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि शिक्षक को बहुत सारी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, दुनिया भर की भाषा है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। और भाषा का व्याकरण अच्छे याद हो, व्याकरण से भी कोई मतलब नहीं है इसमें। सबसे मतलब वो है इसमें बच्चों का अवसर और संदर्भ सहित बात हो। तो इसका यही आंसर बैठेगा, अलग अलग संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर बालक को मिले। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में भाषा से कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उपयुक्त, ये आपको नहीं देखना है, नहीं क्या लिखा है या नहीं। तो बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सही बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, या फिर बच्चों का शब्द भंडार के विकास का अवसर प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, परंतु सही क्या नहीं है, कल्पना शक्ति का क्षमता का विकास हो, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बाय घोष की कहीं भी अगर तुम्हें दिख जाए, बाय घोष की में आपको एक शब्द ध्यान रखना है। जब भी आपको बाय घोष दिखेगा तो सामाजिक आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सामाजिक संदर्भ। सामाजिक, बाय घोष की ने हमेशा सामाजिक संदर्भ की बात कही है। बच्चों की किसकी बात कही है, सामाजिक संदर्भ की। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, उसके सामाजिक संदर्भ से। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है, नहीं पूछा है तो नहीं वाला देखना है। भाषा अर्जन और भाषा विकास में अंतर होता है, बिल्कुल सही है, तो सही है। भाषा केवल दिख गया है, बिल्कुल आंसर मार दो, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये प्रश्न सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ, इसमें ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का आंसर होता है संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक। क्या होता है? संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है कहानी, कविता, गीतों, नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। इसका सही आंसर आएगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। केवल हट जाए, केवल मैंने आपसे बोल रखा है, केवल जहाँ पर भी आपको दिखे आपको इग्नोर करना है, हटा देना है उसको। 10वां क्वेश्चन है भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? भाषा अगर बालक सीखेगा ना तो बालक को बोलना यह अच्छा उपयुक्त कारक साधन है, ना ही पढ़ना है ना ही सुनना है। बालक देख देख कर अनुकरण कर सीखता है, वो सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। अनुकरण करना सबसे बेस्ट होता है। अनुकरण मतलब नकल करना, जैसा हम करेंगे वैसे ही बालक करेगा। अनुकरण करना वैसे क्या करेगा? बालक करेगा। अगर बालक को जो अपन करेंगे एक्टिविटी वही बालक करेगा, कहने का मतलब जो अनुकरण करके बालक सीखेगा। 11वां क्वेश्चन है बच्चों हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके शैक्षिक निहितार्थ ये है कि कक्षा में बच्चों को विभिन्न संदर्भों में अनुभव जोड़ने का अवसर ना तो आना नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। ना नहीं आएगा इसमें, ना वाला ये गलत है। विभिन्न संदर्भों का अवसर को जोड़ने का अवसर उन्हें देना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? अवसर उन्हें क्या करना चाहिए? देना चाहिए भाई। अवसर बालक को देंगे तो ही बालक से बच्चों को विभिन्न संदर्भों में करने में विभिन्न अनुभवों को साथ जोड़ने का अवसर दिया जाए। ये सही आंसर है इसका। 4वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 12वां है संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगी? कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल आंसर सही है। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, बिल्कुल इसका हम ध्यान देने के लिए कहेंगे। पत्र पत्रिका भाषा सीखने में क्या है? हमेशा क्या होती है? पत्र पत्रिका होती है भाषा सीखने में साधक होती है भाई। क्या होती है? साधक होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक एक साधन होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है बहुत। भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी होती है? साधन होती है। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।